हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। ये फर्स्ट जो इमेज है इसी को सॉल्व करने और समझने की कोशिश करेंगे। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास, जो मैं अभी आपको शो करती हूँ, कि जैसे एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये ब्रेड का पीस है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, ये ग्लास है, ग्लास आपको पता है ये सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, देखो, ठीक है। अब इसको अगर मैं इस तरह से रख दूँ इसके ऊपर ऐसे और इसको दबा दूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सर्कल गया इसका कट, ठीक है। अब इसी तरह का सर्कल दो यहाँ और यहाँ, इसी सर्कल को अगर मैं हाफ सर्कल को ये हाफ सर्कल को अगर मैं बीच में से काट दूं ऐसे, तो ये एक सर्कल ये यहाँ पे है ऐसे, जो उसकी इमेज में है, और एक ये इस तरह से, ठीक है, शायद ये इस तरह से है, सॉरी, ठीक, इतना हाफ और इतना हाफ। तो चलो इसको भी हम काट लेते हैं ऐसे ही, इसको रख लेते हैं, देखिए काट लिया, और एक ये काट लिया इसी तरह से। ये कट गया यहाँ से, और एक ये कट गया, ठीक है। ये ठीक है, सॉरी। अब इसमें देखो आप एक चीज़, ये क्या था, पहले स्क्वायर था, अब इसको आगे देखो, एक स्क्वायर था, ये अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला दें तो ये भी एक हाफ स्क्वायर है, सर्कल है, सॉरी, और ये भी एक आधा सर्कल है, यानी इन दोनों में से ऐसे काटा गया है कि एक सर्कल बाहर आ गया है, ठीक है। अगर ये इमेज क्लियर हुई है, हमें एरिया जो बताना है वो एरिया इस पोर्शन का बताना है। मतलब एक स्क्वायर में से आधा सर्कल, चौथाई सर्कल, 2/4 सर्कल, यानी 1/4 सर्कल और हाफ सर्कल, ये निकालने के बाद में, माइनस करने के बाद में जो एरिया बचा है, इस एरिया को हमें निकालना है। अभी इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पेपर पे दिखाती हूँ, ठीक है। तो वीडियो देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि एक हाफ सर्कल और 2 क्वार्टर सर्कल, जो 1/4 सर्कल है, उनको अगर आप रखोगे तो वो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एस इंटू एस, यानी साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7, ये 49 सेंटीमीटर हो गया जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब है 22/7, जो है ये पाई की वैल्यू है, आर स्क्वायर का मतलब है यानी 7 का आधा, समझ रहे हैं ये चीज़, इसलिए ये 7.7/2 लिखा है, और यहाँ पे क्योंकि ये हाफ है तो इसलिए 1/2 लगाया है, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, पॉइंट्स में वैल्यू ले लेते हैं, 1/2 से 22, 2 से 22 कट गया, 11 आ गया, 7 से 7 कट गया, 1 आ गया, और ये क्योंकि 2 हिस्सों में बटा है, यानी ये 3.5 होना चाहिए था। अगर हम इसे 3.5 इंटू 3.5 करते तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल का होता। अब ये हाफ का है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7/2, 7/2 2 बार लिखा है, और अब इसको काटा तो हमारा आ गया 77/4। अब अगर इसे मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 19.25 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आधे सर्कल का एरिया है, ठीक है। अब अगर 2 बार 1/4 यानी 1/4 2 बार मैं जोड़ूंगी तो ये दोनों भी 19.25 ही आएंगे। यहाँ हम कर लेते हैं कि अगर 77/4 है और उसका भी मैं आधा कर दूँ तो ये हो गया 9.625, ठीक है, क्योंकि ये 4 इंटू 2 हो गया 8 और ऊपर का हो गया 77, तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट फिगर आया वो आया 9.625, ठीक है।
अब या तो मैं इसको दो तरह से कर सकती हूँ फाइंड आउट करने के लिए, 19.25 और 19.25 इन दोनों को जोड़ूंगी तो कंप्लीट सर्कल हो गया मेरा, या मैं इसे दो हिस्सों में यानी 9.62 लेकर कर लूँ। इन सबको जोड़ के और जो 49 सेंटीमीटर मेरे पास मेजर पूरा स्क्वायर का एरिया है उसमें से मैं इस फिगर को माइनस कर दूंगी। मैंने दोनों तरह से वो कर दिया है और आंसर इसका अप्रॉक्सीमेट 38.49 ही आएगा। तो इसको जब 49 से मैं माइनस करूंगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 10.51। तो ये किसका एरिया है जो मैंने पहले दिखाया, ब्रेड का नीचे का सर्कल काट दिया, ऊपर के दोनों सर्कल काट दिए, तो वो जो बीच का पीस बचा हुआ है ये उस शेडेड एरिया का एरिया है, मेजरमेंट है 10.51। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिस बच्चे को बताया था, जिसने पूछा था, उसको मैंने ये समझा दिया। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आपको इमेज में या आवाज़ में कुछ दिक्कत लग रही हो तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से इसको बना दिया है और थोड़ा जुकाम की वजह से गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और थैंक्स कल आपने जो क्लास में उत्साह दिखाया उसके लिए। आंसर था 49 यानी पूरे स्क्वायर का वो, तो जो माइनस किया है हमने 38.50 उसको प्लस कर देंगे जो बैलेंस बचा 10.50 से, तो हमारा आंसर आ गया 49। तो इस तरह से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं।